बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप तमाम बखैरियत से होंगे। आज मैं यूज़फुल किचन की टिप्स एंड ट्रिक आप तमाम को बताती हूँ। अब हम इस अदरक को किस तरह 1 मंथ तक फ्रेश ही हम रख सकते हैं। फर्स्ट इसको इस तरह से हम क्लीन कर लेते हैं। जो मट्टी इसमें रहता है इसको हम एक क्लॉथ के ज़रिए क्लीन कर लेना चाहिए। क्लीन करने के बाद हम क्लिंग रैप को यूज़ करना चाहिए। और इसकी शीट को हम ओपन कर लेते हैं और हमको जितना ज़रूरी है उतना कट कर लेना चाहिए। और इसके ऊपर रखकर हम इसको टाइट से हम फोल्ड कर लेना चाहिए और चारों कुदन से इसको अच्छी तरह से टाइट फोल्ड कर लेना चाहिए। इसी तरह करने से हमको अदरक 1 मंथ तक इसी तरह फ्रेश रहता है। हम इसको रेफ्रिजरेटर में रख देना चाहिए इस तरह रैप करने के बाद। अब मैं इस लोबे और इसको लोबिया भी कहते हैं, इसको हम 10 डेज़ तक किस तरह स्टोर कर सकते हैं। एक एयर टाइट कंटेनर बॉक्स में नीचे टिश्यू पेपर डालकर इसके ऊपर इस लोबे को हम डाल देते हैं और इसके ऊपर भी एक टिश्यू पेपर इस तरह से हम रख देते हैं और इसका लिड क्लोज करके हम रेफ्रिजरेटर में रखने से 8 to 10 डेज़ इसी तरह फ्रेश रहता है। अब हम ये ग्रीन चिली हरी मिर्ची को किस तरह स्टोर कर सकते हैं, इसको भी हम इसके दंड निकाल देना चाहिए और इसको भी इस तरह के रैप में हम हरी मिर्ची को अरेंज कर लेना चाहिए और इसको भी इसी तरह टाइट से हम फोल्ड कर लेते हैं। इसी तरह रखने से 15 दिन तक रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं। अब हम ये गोभी का फूल को क्लीन कर लेते हैं। फर्स्ट इसके लीफ निकाल लेना चाहिए और जो भी इसमें एक्स्ट्रा पार्ट है निकाल लेना चाहिए। इसको भी रैप करने के लिए इस तरह से हम इसके ऊपर डालकर इस तरह करके हम इसको भी टाइट सा पैक कर देना चाहिए। ये भी 8 to 10 डेज़ रेफ्रिजरेटर में स्टोर करने से फ्रेश ही रहता है। अब हम चलते हैं हरा मौस की तरफ। इसको भी हम इसी तरह रैप कर सकते हैं और इसका दंड को भी मिलाकर हम रैप करना चाहिए। इस तरह करने से ये भी 8 to 10 डेज़ फ्रेश ही रहता है। अब हम बीन्स को इस तरह से अरेंज कर लेते हैं और ये बीन्स को हम ऑलरेडी क्लॉथ से क्लीन करके रखे थे। इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। हम अच्छी तरह ड्राई करके इस रैप में रखकर फोल्ड करना चाहिए। ये भी 8 to 10 डेज़ और 2 वीक बहुत ही फ्रेश रहता है। अगर 1 वीक के बाद आप देखते ही इसमें थोड़ा पानी नज़र आता है तो उठाकर फिर भी ड्राई करके फिर भी रैप करने से ये और 1 वीक भी हम इसको फ्रेश ही रख सकते हैं।
अब हम चलते हैं लेडीज़ फिंगर भिंडी की तरफ, और भिंडी को भी इस तरह से हम ड्राई कर लेते हैं। एक टिश्यू पेपर से हम इसको अच्छी तरह से पोंछ कर क्लीन कर लेते हैं और इस तरह हम अरेंज कर लेते हैं। इस तरह कर इसको भी अच्छी तरह से हम रैप कर लेते हैं। इसको भी 8 to 10 डेज हम इस तरह फ्रेश स्टोर कर सकते हैं। अब हम गाजर को भी फर्स्ट क्लीन कर लेते हैं और टिश्यू की मदद से इसको क्लीन कर लेते हैं और इस तरह से रखकर इसको भी रैप कर लेते हैं। अच्छी तरह टाइट से हम करना चाहिए। और मटर को भी हम 8 to 10 डेज स्टोर करने के लिए एक एयर टाइट कंटेनर में नीचे टिश्यू पेपर डालकर इस तरह से फोल्ड करते हैं। इसके ऊपर भी और एक टिश्यू पेपर रखना चाहिए। इस तरह से रख देते हैं और इसके लिड को रखकर क्लोज करके 8 to 10 डेज फ्रेश ही से हम स्टोर कर सकते हैं। आज का ये यूज़फुल किचन टिप्स एंड ट्रिक आपको कैसा लगा ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइए। आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो फ़ौरन रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें, बेल आइकन को भी हिट करें, ऑल के बेल को भी हिट करें। मेरी हर आने वाली न्यू रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव को भी वीडियो शेयर करें। मेरी मोटिवेशन के लिए लाइक के बटन को हिट करें। अपनी दुआओं में मुझे याद करें। मैं भी आप तमाम के सेहत के लिए दुआ करती हूँ। इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।